श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भक्ति में जो मूल भाव है वो है शरणागति। शरणागति ही भक्ति के भाव को पूर्ण करती है। और शरणागति में भी अनन्य भाव से राम जी के प्रति समर्पण। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, जैसो तैसो रावलो केवल कौशल पाल, तो तुलसी के है भलो तिहु लोक तिहु काल। कितनी बढ़िया बात कही गोस्वामी जी ने। जैसो तैसो रावलो, जैसा हूं तुम्हारा हूं। मैं कैसा भी हूं, दुष्ट हूं, पुण्यात्मा हूं, पापात्मा हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, बड़ा दानी हूं, भोगी हूं, योगी हूं, साधु हूं, संत हूं, देवता हूं, राक्षस हूं, जानवर हूं, मनुष्य हूं, पशु पक्षी हूं, जैसा भी हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, जैसा भी हूं, जैसो तैसो रावलो, जैसा हूं तुम्हारा हूं। कैसा भी हूं, केवल कौशल पाल। रघुनाथ जी, केवल तुम्हारा हूं। और यदि मेरी ये बात सत्य है तो तुलसी के है भलो तिहु लोक तिहु काल। तो मेरा भला कहां है? तीनों लोकों में मैं कहीं चला जाऊंगा, मेरा कल्याण है। और तीनों काल में कहीं चला जाऊंगा, मेरा कल्याण है। भूत में जो बीत गया उसमें भी मेरा कल्याण था, वर्तमान में जो चल रहा है उसमें भी मेरा कल्याण है, और भविष्य में जो आने वाला है वो भी मेरे लिए कल्याण स्वरूप ही है। और तीनों लोकों में, अधम से अधम, नरक, धरती और स्वर्ग, वहां पे भी मेरा कल्याण है। इन तीनों की बात कल्याण के लिए क्यों कही? क्योंकि नरक में जाने के बाद पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम, स्वर्ग में जाने के बाद भी वही पुण्य छीणे, है ना, फिर पुण्य छीण हो जाते हैं, फिर बाद में फिर धरती। लेकिन यदि मेरी ऐसी गति भी हो जाएगी तो भी उसमें भी मेरा कल्याण ही है। क्यों? क्योंकि जैसो तैसो रावलो, क्योंकि मैं जैसा भी हूं उनका हूं। मैं कैसा भी हूं, ये भगवान को स्वीकार करना है। कैसे? नाम जप कर रहा हूं तो आपका हूं, नाम जप नहीं बन रहा तो भी आपका हूं, शरीर निरोगी है, हष्ट पुष्ट है तो भी आपका हूं, रोगी हो गया, कैंसर हो गया, अंधा हो गया तो भी आपका हूं, है ना, जी रहा हूं तो भी आपका हूं, मर रहा हूं तो भी आपका हूं, सुख भोग रहा हूं तो भी आपका हूं, दुख भोग रहा हूं तो भी आपका हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। मैं कुछ नहीं जानता कैसा हूं कैसा नहीं हूं, मेरी वृत्तियां अच्छी हैं बुरी हैं, मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि जैसो तैसो केवल कौशल पाल, जैसा भी हूं आपका हूं। और शरणागति में लक्षण भी देखिए, शरणागत भक्त के क्या क्या लक्षण कहे गए हैं। तो पहला जो कहा गया है वो कहा गया है निश्चिंत हो जाना। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, किसी बात की कोई चिंता नहीं। मेरे में ये सब गुण होने चाहिए, है ना, ये सब गुण अगर नहीं होंगे तो मेरी क्या स्थिति होगी, मेरे मन की क्या स्थिति होगी। मुझे शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अपवित्र रह गया तो क्या होगा।
तो ये तो निश्चिंत नहीं हुए ना, चिंता हो गई। चिंता नहीं होनी चाहिए। जैसा भी हो, शुद्ध है तो ठीक है, आचरण अच्छा बन रहा है तो ठीक है, आचरण अच्छा नहीं बन पा रहा है तो प्रयास अपनी तरफ से है, लेकिन उसके लिए सोचना नहीं है। राम जी से कहो कि देखो, जब मैं आपका हूं, जब मैंने आपको समर्पण कर दिया, तो फिर ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब भी तो आपके हैं ना, ये सब भी तो आपको ही समर्पित है। तो फिर इनकी शुद्धि का जिम्मेदारी मेरी क्यों है? इनकी शुद्धि की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। भाई बाजार से मैंने अपने लिए रुमाल खरीद लिया, अब रुमाल गंदा हो गया, ठीक है, अब रुमाल तो मेरा हो गया ना, मेरी शरण में हो गया। अब वो गंदा हो गया तो धोएगा कौन? बाहर से कोई आके धोएगा? भाई मेरी वस्तु है ना, तो उसको शुद्ध तो मैं ही करूंगा। तो हम तो राम जी के हो गए ना, तो शुद्ध हैं अशुद्ध हैं संसार में हैं, तो शुद्ध करने की जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि हम उनके हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महासुचा। क्या कहा अंत में? मैं शुद्ध करूंगा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से रहित करके मैं तुझे शुद्ध करूंगा। तो वही बात कि निश्चिंत हो जाना। दूसरा जो गुण कहा गया वो कहा गया निर्भय होना। राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम जपने वाले को भय किसका? भय किसका और क्यों? बाहर जगत में देखा जाए तो सर्प का भय, बिच्छू का भय, सिंह का भय, परिस्थितियों में फंसने का भय, दुख का भय, दरिद्रता का भय, शरीर के नष्ट होने का भय, शरीर के रोगी होने का भय, और उसमें भी मृत्यु का भय। ये सब भय नहीं होने चाहिए। और अंदर का भय, मेरे अंदर काम की प्रवृत्ति ज़्यादा है, क्रोध की प्रवृत्ति ज़्यादा है, अहंकार की प्रवृत्ति ज़्यादा है, मद ज़्यादा है, मुझे अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं है, किसी के सामने कुछ भी शब्द निकल जाता है, क्रोध पे नियंत्रण नहीं है, कभी भी किसी पे भी क्रोध करने लगते हैं। ये अंदर के जो अवगुण हैं इनका भय। तो ये सब जो भय है वो राम जी के भक्त के अंदर समाप्त हो जाने चाहिए। किसी भी चीज का भय नहीं। जीवा पर केवल राम जी का नाम, बाकी कहीं चले जाओ कोई भय नहीं, क्योंकि जीवन है और जीवन का एक सत्य है मृत्यु, वो होनी ही होनी है। और जो राम जी को जानने वाले हैं, जो राम जी को मानने वाले हैं, वो इस बात को भी समझते हैं कि राम कीन चाहे सो हुई। राम जी जो चाहते हैं होता वही है, तो करे अन्यथा से नहीं कोई, अन्यथा तो कुछ करने वाला है ही नहीं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। जब पहले ही रच दिया गया प्रारब्ध कि अमुक अमुक समय इतने जीवन है, इतनी समय मृत्यु है, फिर निश्चिंत हो जाओ। जीवन का जो चक्र है, सुख दुख दोनों से जो मिला हुआ जीवन है, उसको भोगो, राम राम करो, भजन करो और यहां से चलो। यहां दोबारा फंसने के लिए शरीर नहीं है, यहां से निकलने के लिए शरीर दिया है। ये जो भवसागर है ना, इस भवसागर से निकलने के लिए शरीर रूपी नौका है। इस भवसागर में डूबने के लिए नौका नहीं है, लेकिन काम हम वो करते हैं कि इस भवसागर में डूब जाएं, जबकि ये शरीर इसलिए मिला है कि इस भवसागर से पार हो जाए। तो शरणागति का दूसरा लक्षण सबसे निर्भय। तीसरा है निशोक हो जाना। निशोक का अर्थ है शोक रहित। जो बीत गया उसका शोक नहीं, जो वर्तमान में है उसका शोक नहीं, और जो भविष्य में आने वाला है उसका शोक नहीं। कोई घटना दुर्घटना हो गई है उसका शोक नहीं। क्यों? मंगल भवन अमंगल हारी, क्योंकि हम उनके उपासक हैं। जो कौन है? जो मंगल भवन है, जो मंगल स्वरूप है, वो जो करने वाले हैं वो मंगल करने वाले हैं, और जो हो रहा है वो क्या है? अमंगल हारी।
वो अमंगल को हर रहे हैं, वो अमंगल को नष्ट कर रहे हैं। हमें लग रहा है ना कि हाँ अरे हमारा नुकसान हो गया, लेकिन वास्तव में हुआ क्या? वो मंगल को करने वाले और अमंगल को हरने वाले हैं। उन्होंने तो, जैसे नाथ जी के प्रसंग में देखिए, नाथ जी को लगा तब विवाह में चाहन की ना, और प्रभु के ही कारण करे न दीना। आपने उस समय विवाह में क्यों नहीं करने दिया? हम भी शादी करते, बीबी बच्चे वाले होते। राम जी ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम्हारा विवाह मैंने नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि बालक सुत समदास समानी, क्योंकि तुम मेरे ऐसे दास हो जो बालक के समान हो, और बालक अपना हित और अहित नहीं समझता। तो शंकर जी का क्यों होने दिया? क्योंकि मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी। शंकर जी ज्ञानी हैं, वो अच्छा बुरा समझते हैं, लेकिन तुम नहीं समझते, इसलिए तुम्हारा विवाह मैंने नहीं होने दिया। अब नाथ जी को तो लगा ना कि हमारा नुकसान कर दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने क्या किया? उन्होंने नाथ जी के अमंगल को नष्ट किया। तो हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो गया, हमारा अमंगल हो गया, हमारा कुछ घाटा हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन वास्तव में वो आपके अमंगल को नष्ट करने वाले हैं, आपके अमंगल को हरने वाले हैं। जो हुआ है वो होना था, जो हो रहा है वो भी हो रहा है, जो निश्चित है, और जो आगे होगा वो भी वही होगा जो निश्चित है। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को कई तलक बड़ा बेसाखा। इसलिए निश्चिंत, क्योंकि राम कीन चाहे सो हुई। जो राम जी ने रच रखा है, जो संसार में लिखा हुआ है, जो उनके अपनी योजना के अनुसार है, वो होना है। उसको कोई भी बदलने वाला नहीं है। चौथा जो गुण है शरणागति का, वो है निशंक हो जाना। निशंक अर्थात संदेह रहित हो जाना। और ये शरणागत भक्त में मैं समझता हूं कि लगभग जितने शरणागत भक्त हैं ना, उन सबको इस गुण पे एक बार चिंतन करना चाहिए कि हम संदेह रहित हैं कि नहीं है। कैसा संदेह? पहला तो संदेह कि नाम पर संदेह, कि हम जो नाम जप रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है, ये सभी साधनों में सर्वोपरि है कि नहीं है, नाम की जितनी महिमा कही गई है वो सत्य है कि नहीं है। जो शरणागति मैंने स्वीकार की है उस शरणागति पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं शरणागत हुआ कि नहीं हुआ, है ना। एक खेत था, तो उस खेत में एक दिन कुछ बंदर घुस गए। भूख लगी, कुछ आम तोड़ लिए, तो जो खेत का रखवाला था उसने देखा, उसने लाठी से डंडे से कुछ पत्थर मार के बंदरों को वहां से भगा दिया। बंदर बड़े दुखी, क्या करें। तुमने जो बंदरों का जो एक मुखिया रहता है झुंड का, आपने देखा होगा जब भी बंदरों का एक झुंड निकलता है तो उनमें एक बंदर होता है जो सबसे बलवान दिखाई देता है, लंबा चौड़ा तगड़ा, वो उनका सरदार होता है। तो सरदार ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो, उसने हमें अपने बाग से निकाल दिया, कोई बात नहीं, हम भी अब आम का बाग लगाएंगे, हमारे भी आम के पेड़ होंगे, हम भी अपने बाग में फिर आराम से आम खाएंगे। तो बंदरों ने कहा हाँ सरदार ठीक है, आम लगाएंगे। ठीक, एक नदी के किनारे पहुंच गए, तो सबने जितने जितने एक एक आम जिसके भी पास था उसने आम खाया, गुठली अपनी वहीं पे गड्ढा किया और थोड़ा सा पानी नदी से लाकर उसमें डाला और उसमें गुठली डाल दी और ऊपर से मिट्टी ढक दी। उन्होंने कहा ठीक, अब क्या? बोले अब अपना भी बाग होगा, अपने भी पेड़ होंगे, हम भी आम खाएंगे। ठीक, चल दिए। सुबह फिर लौट के आए, फिर खुदाई करी, अरे आम नहीं आए, पेड़ नहीं निकला, फिर ढक दिया। बोले कल आके फिर देखेंगे, फिर पेड़ निकलेगा। कल आया तो कल आके फिर देखा, फिर खुदाई करी, अरे गुठली की गुठली है। तो इस प्रकार से रोज उन्होंने परीक्षा करी, देखें आज आम का पेड़ निकला नहीं निकला। ऐसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको जो समय मिलना था वो समय आपने नहीं दिया। जो उस पर आपको यकीन होना चाहिए था कि ठीक है हमने एक बार छोड़ दिया ना, अब वो अपने आप हो जाएगा, वो हो गया। वो उन्हें यकीन नहीं था ना उस बात पे, रोज रोज खोद खोद के देख रहे हैं। अब उसी तरह हमारी शरणागति है। राम जी से कह दिया ठीक है राम जी, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके हैं, आज से हम आपके हैं, आज से हमारा
सब कुछ आपका, सुख दो दुख दो, है ना, अच्छा करो बुरा करो, चाहे हमारा सर्वनाश कर दो, चाहे हमारे सुख, हमें सुख से रखो, संपत्ति दो, आपकी इच्छा। अब क्या हुआ, अब रोज अपनी शरणागति पे विचार करने लगे, अरे शरणागत हुए कि नहीं हुए, शरणागत हुए कि नहीं हुए, नाम जब तो हमसे नहीं हो पा रहा, भगवान की कथा में भी मन नहीं लग रहा, है ना, रामचरितमानस पढ़ने का भी समय नहीं मिल पाता, क्या करें, शरणागत हुए कि नहीं हुए, बार बार वही चिंतन, शरणागत हुए कि नहीं हुए। तो अपनी शरणागति पर संदेह नहीं होना चाहिए, जब एक बार कह दिया तो हो गए, एक बार कह दिया तो हो गए, बस राम जी की तरह कि एक वाणी करुणा निधान की, एक बार बोल के अब बस, अब निश्चिंत हो जाओ, अब उनके हो गए। राम जी कहते हैं ना, सकृदे प्रपन्नाय त्वास्मीति चायाचते, जो एक बार भी कह देता है कि मैं आपका हूं, अभी हम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तब व्रतम मम, मैं उसको सबसे अभय कर देता हूं। कि अब कब कहा, कि जो एक बार भी कह देता है कि मैं आपका हूं, तो हमने तो एक बार कह दिया, अब हम रोज उसकी खुदाई कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं, हुए नहीं हुए शरणागत, हुए नहीं हुए, हुए नहीं हुए, साल के 365 में से 200 दिन यही कह रहे हैं, अरे राम जी हम तो शरणागत हैं आपके, हमें अपनी शरण में ले लो। तो मतलब जो आपने पहली बार कहा उसमें आपको संदेह था, दूसरी बार कहा फिर आपको संदेह था, 50वीं बार कहा फिर आपको संदेह था, आपने 199 जब बार कहा तो भी आपको संदेह था, तभी तो आपको 200 बार कहना पड़ रहा है ना। एक बार जो आपने कहा बस, अब निश्चिंत हो जाओ। भगवान के नियम राम जी के विरध, क्योंकि वो कौन है, दीन दयाल विरध संभारी, वो जो कहने वाले हैं ना उसका पालन करने वाले हैं, जो उनका अपना विरध है उसको पूरा करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो उनने कह दिया सो कह दिया, उस पर संदेह मत करो। उनने कह दिया ना कि जो एक बार कह देता है वो मेरा है, तो बस अब तुम उनके हो गए। अब नाम पर संदेह नहीं होना चाहिए, अरे इतनी नाम की महिमा कही गई है, हमें तो दिखाई नहीं देती, इतना नाम का अनुभव लोगों को होता है, हमें तो होता नहीं है, इतना समय हमें राम राम करते हुए हो गया, हमें तो कुछ प्रभाव पता ही नहीं चला। आपको कहाँ संदेह हुआ, नाम पर संदेह हो रहा है, नाम की महिमा पर संदेह हो रहा है, नाम की महिमा पर, नाम पर संदेह नहीं होना चाहिए। राम राम तो कर रहे हैं, अच्छा ये भी कर ले क्या, इसको करने से काम हो जाएगा क्या, तीर्थों में चले जाए क्या, तीर्थ प्रयाग में जाके स्नान कर लें, कुंभ में स्नान कर लें क्या, अमुक स्थान पर जाके अमुक देवता का दर्शन कर लें क्या, उससे काम हो जाएगा क्या। आपने जो साधन पकड़ा हुआ है ना, उससे श्रेष्ठ साधन तो शंकर जी भी आपको नहीं बता सकते। शंकर जी भी भैया यही कहेंगे कि देखो बेटा घंटा कर्ण राम राम करो। घंटा कर्ण जी शंकर जी के अनन्य भक्त हुए हैं, उनसे भी शंकर जी ने यही कहा कि देखो जाओ राम राम करो, और कुछ नहीं है। तो शंकर जी भी आपको इससे अच्छा साधन नहीं बता सकते आपके कल्याण का, वो साधन आप कर रहे हैं। इसलिए जो आपकी साधना है, जो आपका साधन है, उस पर संदेह नहीं होना चाहिए, और फिर नाम की महिमा पर संदेह नहीं होना चाहिए। कल तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन जैसे कल मैंने कहा था कि नाम की महिमा, जो आप नाम जप रहे हैं उसकी महिमा आपको स्मरण रहनी चाहिए कि कितना बड़ा इस नाम है, कितनी इसकी महिमा है। इसके आगे कोई तीर्थ, कोई मंत्र, कोई साधन, कोई भी इसके आगे टिक नहीं सकता, वो आपके पास है। और सबसे बड़ा संदेह है राम जी की वाणी पर, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। राम जी कहते हैं कि देखो भाई, मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, ये संसार मेरी माया से उत्पन्न है, और इस संपूर्ण चराचर जगत में जितने जीव हैं वो भी मेरी माया से उत्पन्न है, और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब मुझे प्रिय है। तो आपका ये सोचना कि हम राम जी के हो गए, तो ये तो एक अतिशयोक्ति वाली बात हो गई, क्योंकि आप प्रारंभ से ही राम जी के थे, आप प्रारंभ से ही राम जी के थे। जब से सृष्टि की रचना हुई है,
हर जीव जो सृष्टि में उत्पन्न हो रहा है, हर जीव जो सृष्टि में लय हो जा रहा है, वो उनकी ही रचना है और वो उनका ही है, वो उनसे विलग नहीं है। जैसे अब माता पिता से हमारा शरीर उत्पन्न हुआ, अब आप मानो चाहे ना मानो, हाँ कहो चाहे ना कहो, ये सत्य तो बदलने वाला नहीं है ना कि ये शरीर आपके माता पिता की देन है। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सत्य है, वो सत्य है। उसी प्रकार जो राम जी हैं, सृष्टि को उत्पन्न किया है और सभी जीवों को उत्पन्न किया है, सभी जीवात्मा उनकी हैं, उनसे ही उत्पन्न हैं। तो आप कौन हैं? आप भी उनके हैं, आपके माता पिता स्वरूप हैं, क्योंकि आपकी उत्पत्ति उनसे हुई है। तो आप माने चाहे ना माने, स्वीकार करें चाहे ना करें, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है आप उनके ही हैं, उनके ही थे और आगे भी उनके ही रहेंगे। आप चाहे कहो चाहे ना कहो, स्वीकार करो या ना करो, आप राम जी के थे और राम जी के ही रहोगे। अब पांचवा जो गुण है वो है परीक्षा ना करना। परीक्षा नहीं करनी चाहिए, जो स्वीकार किया है उस पर विश्वास करो। अपनी शरणागति की परीक्षा मत करो, अपनी शरणागति की परीक्षा मत करो। अपने लक्षण देख के, अपना आचरण देख के ये मत सोचो कि ऐसा होता तो ऐसा होता, मैं अगर राम जी का होता तो मुझ में ये बात होती, मैं राम जी का होता तो ये बात होती। नहीं, हमेशा अपने सुधार की ओर देखो, सुधार की ओर देखो, कमी की ओर नहीं। मैं राम जी का हूं तो मैं स्वार्थी क्यों बनूं? मैं राम जी का हूं तो मैं किसी को कष्ट क्यों दूं? मैं राम जी का हूं तो मैं किसी से झूठ क्यों बोलूं? मैं राम जी का हूं तो मैं किसी को ठगूं क्यों? मैं राम जी का हूं तो मैं किसी को कष्ट क्यों दूं? मैं राम जी का हूं तो मैं किसी को दुख क्यों दूं? अपने हमेशा सुधार की ओर देखो, अपनी कमियों की ओर देख के ये मत सोचो कि हम राम जी के हैं, बताओ ऐसे हैं, मतलब हम राम जी के नहीं हैं, राम जी हमें कैसे स्वीकार करेंगे। हमेशा अपने सुधार की ओर देखो। छठा भाव है विपरीत भाव नहीं रखना। विपरीत भाव कैसे? कि देखो भाई, हमारा और राम जी का ये तो परस्पर संबंध है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तुम उनके हो, और ये परस्पर संबंध है। अब तुम कहोगे तो होगा, तुम नहीं कहोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तुम राम जी को कहो बाप तो बाप है, तुम मना कर दो कि नहीं आप मेरे बाप नहीं है तो वो बाप नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारी उत्पत्ति उनसे हुई है, तुम्हारा लय भी उनमें होना है। तो तुम मानो चाहे ना मानो, वो हैं तो तुम्हारे ही और तुम हो तो उनके ही। तो कभी भी मन में कोई विपरीत भाव मत रखो। शरण में चले गए निश्चिंत, क्योंकि हमने कहा था तो भी उनके थे और हम नहीं कहते तो भी उनके थे। लेकिन राम जी ने कहा ना कि ठीक है, सकृत प्रपन्ना, जो एक बार भी कह देता है कि मैं आपका हूं, क्योंकि सबने स्वीकार नहीं किया है ना, है तो सब उनके, लेकिन स्वीकार सबने नहीं किया है। हाँ, जो स्वीकार कर लेता है उसके लिए उनकी वाणी अलग है। तो ठीक है, आपने कहा कि आप एक बार कहने पर स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, मैं एक बार कह देता हूं कि मैं आपका हूं। अब एक बार कह दिया ना, बस अब निश्चिंत। अब तुम ये मत सोचो कि तुम कहोगे तो तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, तुम कहोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, तुम कहोगे तो तुम पर कृपा होगी, तो तुम कहोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। नहीं, विपरीत भाव मत रखो। जब मैं उनका शरणागत हूं, जब मैं उनका हूं, तो राम जी जो मेरे लिए सोचें वो बिल्कुल निसंकोच होकर सोचें कि हाँ ये तो मेरा है, मैं इसके साथ जैसे चाहे वैसे व्यवहार कर सकता हूं। अब वो चाहे जैसे चाहे वैसे व्यवहार करें। और अगर उनके मन में संकोच हो रहा है कि वो तुम्हारे साथ कुछ करें ना करें, उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारी शरणागति पर मिट्टी पड़ गई, तुम्हारी शरणागति फिर शरणागति नहीं रही, क्योंकि वो तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए सोच रहे हैं कि इसके साथ मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं इसके साथ मैंने कर दिया और ये कल को उलाना देने लगा, अरे हम तो तुम्हारी शरण गए थे, तुमने तो हमारा मटिया मेट कर दिया, तुमने हमारा सत्यानाश कर दिया, हम कैसे ही तुम्हारी शरण गए थे। लोग कहते हैं,
अरे हम तो जीवन में परेशान थे, हमारे ऊपर कर्जा बहुत था, घर में बड़ी परेशानी थी, हम तो राम जी की शरण में चले गए, राम राम करने लगे, और हमारे तो घर में कुछ अब बचा ही नहीं, सब बर्बाद हो गया। बताओ राम जी ने क्या कर दिया? ये शरणागति नहीं है, ये शरणागति नहीं है। चाहे अब जो हो जाए, राम जी पर उलाहना नहीं है, राम जी पर कोई आक्षेप नहीं कि तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारा भजन करते तो ऐसा क्यों हो गया, तुम्हारा भजन नहीं करते तो वो अच्छे हैं। कोई उलाहना नहीं, कोई आक्षेप नहीं। राम जी तुम्हारे लिए कुछ सोचे तो निसंकोच होकर सोचे कि हाँ ये मेरा है, मैं जो चाहे कर सकता हूं क्योंकि मेरा है। राम जी ऐसा नहीं इसकी परीक्षा नहीं लेते हैं। गरुड़ जी ने जब कागभूषुंडी जी से उनकी कथा सुनी है कि आप बताइए अपने जीवन का अनुभव, तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि अंतिम जन्म मुझे ब्राह्मण का मिला, अयोध्या मिला, तो मैं एक बार योग्य गुरु की शरण खोजते खोजते, अच्छे संत को खोजते खोजते मैं मिला लोमश जी से। अब लोमश जी से मैं बार बार ये कह रहा कि मुझे सगुण राम जी की उपासना बता दो, सगुण राम जी की कथा सुना दो। अब वो बार बार मुझे निर्गुण का उपदेश देते हैं, मैं फिर बार बार सगुण की बात करता, वो फिर निर्गुण का उपदेश देते हैं, मैं फिर सगुण की बात करता, तो वो मेरी बात से खींच गए। वो नहीं खींचे, अब राम जी ने परीक्षा ली थी, वो खींच गए। उन्होंने कहा जाके पक्षियों में जो चंडाल की बनी है कौआ बोल जा। कागभूषुंडी जी ने कोई बात नहीं कही। जैसे जब किसी को श्राप हो जाता है तो आपने देखा होगा, सब क्या कहते हैं, अरे हमें तो श्राप दे दिया, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब इस श्राप से मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय बताओ, इस श्राप में हम कैसे रहेंगे, बताओ हमें कितना कष्ट होगा। अरे आप तो भाई ब्राह्मण हो, साधु हो, संत हो, आपका काम है दया करना, हम आपकी शरण में हैं, हम तो क्षमा मांगते हैं, हमसे बड़ा अपराध हो गया। कागभूषुंडी जी ने कुछ कहा? आप सभी ने जीवन चरित्र पढ़ा है ना, कुछ भी नहीं कहा, बड़े प्रेम के साथ वहां से चल दिए, कोई बात नहीं। और गरुड़ जी से क्या कह रहे हैं, उल प्रेरक रघुवंश सुनु खगोश नहीं कसी, सुनु खगेश नहीं कछी ऋषि दूषण। उनका कोई दोष नहीं था, उल प्रेरक रघुवंश विभूषण। अरे सबके अंदर, सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले तो रघुनाथ जी हैं, तो मैं उनसे क्या दोष देता। अब वो भी कहते अरे हम तो राम जी की कथा सुनने गए थे, बताओ अच्छा खासा राम जी की कथा नहीं सुनने जाते, अपने घर में बैठ के 4 दिन रोटी खाते, मजे से रहते, कहाँ कथा सुनने चले गए, अच्छे खासे ब्राह्मण शरीर से कौआ बना दिया, कुछ कहा नहीं। एकमात्र राम जी के भरोसे, जहां राम जी जैसी स्थिति में रखे, जैसी गति में रखे, बड़े प्रसन्न। कौआ बना दी, ठीक है, अब तो कौआ ना दिया तो और बढ़िया है। अब जब राम जी आएंगे तो राम जी के यहाँ आना जाना बड़ा सरल हो जाएगा। अभी तक तो राज दरबार के बाहर जाके दरवाजा खटखटा के अरे भैया हमको बालक राम से मिलना है, बड़ी समस्या होती थी। अब तो गए और जाके कौआ बन के सीधे मुंडे पे बैठ गए, राम जी का दर्शन हो रहा है, अब बढ़िया हो गया, कोई चिंता नहीं। राम जी ने जिस गति में रखा है, जिस स्थिति में रखा, उसमें प्रसन्न। और जब राम जी की ये परीक्षा हो गई और परीक्षा में पास हो गए, तो वही लोमश जी ने उन्हें बुलाया, सगुण भक्ति का उपदेश दिया और राम जी की भक्ति का वरदान दिया कि आज से तेरे हृदय में राम जी की भक्ति अबाध गति से व्यापेगी। और बालक राम स्वरूप की उपासना का स्वरूप दिया। इसलिए कागभूषुंडी जी कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि शत कामा। क्योंकि बाल रूप की उपासना लोमश जी ने उनको बताई कि आप इस रूप का ध्यान कीजिए और राम जी की भक्ति आपके हृदय में अबाध रूप से व्यापेगी। तो राम राम करने वाले के लिए श्राप भी वरदान हो गया। कितने कल्पों से, यहाँ बसत मोही खग ईसा बीते कल्प 7 अरुबीसा। 27 कल्पों से वहीं बैठे बैठे राम जी की कथा चल रही है, खूब राम राम चल रहा है। कितने राम जी के अवतार आए चले गए, हनुमान जी के अवतार आए चले गए, लेकिन कागभूषुंडी जी आज भी काल को परास्त करके वहीं बैठे हुए हैं। तो जो राम जी की भक्ति में, राम जी की शरणागति में
संतुष्ट है, स्थिर है और एकमात्र राम जी के भरोसे है और हर परिस्थिति में राम जी के लिए समर्पित है, उसका कल्याण होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। उसको कोई टाल नहीं सकता। उसके लिए तो श्राप भी वरदान बन जाता है। उसके लिए फिर संसार में कुछ भी ऐसा असंभव, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं रह जाता। उसके लिए सब कुछ अनुकूल है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। है ना? गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। सुमेरु पर्वत भी उसके लिए रेत के कण की समान हो जाता है। ऐसा केवल राम जी के भक्त के लिए, और किसी के लिए नहीं। गरल सिधा रिपु करई मिताई। शत्रु मित्र के समान हो जाता है, विष अमृत के समान हो जाता है। गोपद सिंधु अनल सितलाई। उसके लिए सब कुछ अनुकूल हो जाता है ना? जो प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जो हृदय में राम जी को सदा अपने बसा के रखता है। ऐसे राम जी के भक्त की और ऐसे राम जी की भक्ति की महिमा है। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।